कहानी, जब आत्मा ने अकाल तख्त को जाना। बरसात भरी एक रात थी। बिजली चमक रही थी और झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। छोटी सी आर्या अपनी माँ की गोद में दुबकी बैठी थी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बाबा आएंगे हमारी किस्मत बदलने। कौन बाबा? आर्या ने पूछा। माँ मुस्कराई, वही जो पतितों को पावन बनाते हैं, शिव बाबा। वो उस अकाल तख्त पर विराजमान है जहां आत्माओं को नया जीवन मिलता है। आर्या के मन में सवालों की लहर दौड़ गई। क्या भगवान सच में आते हैं? क्या ब्रह्मा इंसान हो सकता है? उसने तो हमेशा ब्रह्मा को 4 सिरों वाले देवता के रूप में देखा था, लेकिन माँ कह रही थी कि ब्रह्मा वही रथ है जिसमें खुद शिव बाबा आते हैं। वक्त बीत गया और आर्या बड़ी हो गई। एक दिन वह मधुबन नाम की एक जगह पहुंची जहां सब कुछ अलग सा था। वहां उसने पहली बार सुना, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा ही बाप का चलता फिरता तख्त है। वो हैरान रह गई। क्या यही वो ब्रह्मा है जिनमें शिव बाबा आते हैं? वही प्रजापिता जिनसे ब्राह्मण कुल की रचना होती है। उसे वहां एक बुजुर्ग दादी मिली। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, बेटी, जिसमें शिव बाबा आते हैं वो कोई आम आत्मा नहीं। वही आत्मा है जिसने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया था और अब अपने आखिरी जन्म में ब्रह्मा बना है। शुरुआत में सब कुछ अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे आर्या ने मुरलियां सुनी, बातें समझ आने लगी। उसे लगा कि ब्रह्मा कोई कल्पनाओं का देवता नहीं, बल्कि एक इंसान है जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, बल्कि आत्माओं का वो ऊंचा कुल है जो खुद को बदलकर देवता बनने की तैयारी करता है। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन बने, बुद्ध से बौद्ध, वैसे ही ब्रह्मा से ब्राह्मण। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। ये सब कुछ नया था, पर दिल को छू जाने वाला। हर मुरली जैसे उसकी जिंदगी को एक नया मतलब दे रही थी। सफर आसान नहीं था। माया कई बार सामने आई, कभी अहंकार, कभी गलत सोचें, कभी गुस्सा। लेकिन जब भी वो डगमगाई, दादी की आवाज उसके कानों में गूंजती, बच्चे, याद में रहो। अगर देह की पहचान में आ गए तो फिर पाप हो जाएगा। काम सबसे बड़ा दुश्मन है, इसमें फेल हुए तो सब खत्म। एक बार आर्या बहुत दुखी हो गई। उसका मन हुआ बाबा से शिकायत करे, लेकिन फिर उसे याद आया, अगर बाप मिल गया तो दुख क्यों हो? अगर कुछ महसूस हो रहा है तो वो पुराना कर्म है, उसे योग से खत्म करना है। वो बैठ गई, आंखें बंद की और बाबा को याद करने लगी। वही याद अब उसका सहारा बन गई थी। एक रात ध्यान करते हुए उसने महसूस किया जैसे वो खुद एक दीपक है और बाबा उसमें रोशनी भर रहे हैं। उसके भीतर से एक खुशी की लहर उठी जो शब्दों में नहीं उतारी जा सकती। उसे समझ आया कि सच्चे दिल से की गई सेवा आत्मा को खास किस्म की खुशी देती है। सेवा, प्यार और दुआएं ही असली कमाई है। और जब तक बाबा के प्यार में खो नहीं जाते, तब तक दूसरों को भी वैसा नहीं बना सकते।
सालों बीत गए। अब आर्या एक समझदार दीदी बन चुकी थी। नए बच्चों को वो समझाती, ब्रह्मा को समझना यानी खुद को समझना। ब्रह्मा से ही ब्राह्मण कुल शुरू होता है और वहीं आगे चलकर विष्णु बनते हैं। बाप कोई जादूगर नहीं, वो तय समय पर आता है। हमें साक्षी बनकर देखना है और याद में रहना है। जब वो ये बातें कहती, उसकी आंखें चमकने लगती। वो हमेशा कहती, अभी हम सबसे ऊंची स्थिति में हैं, बृहस्पति की दशा में। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर पछताना पड़ेगा। एक दिन मधुबन में बहुत भीड़ थी। एक बच्चा आया और बोला, दीदी, क्या आपने बाबा को देखा है? आर्या मुस्कराई, आंखें बंद की और बोली, देखा नहीं, महसूस किया है। जब वो इस धरती पर आते हैं तो आत्माएं सच में अकाल तख्त का दीदार करती हैं। मैंने किया है, तुम भी कर सकते हो। उस दिन आसमान से बारिश तो नहीं हुई, लेकिन चारों तरफ एक अलग ही रोशनी छा गई। सार, सच्चा ज्ञान, आत्म प्रवर्तन और ईश्वर से याद का गहरा रिश्ता ही आत्मा को ऊंच बनाता है। ब्रह्मा के माध्यम से शिव बाबा का साक्षात्कार संभव है। अनुभव से ही सच्चा दीदार होता है।